हेलो स्टूडेंट्स, यह लूसेंट जीके का सामान्य ज्ञान का किताब है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और मान के चलिए कि इससे आपको प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो दिवस है वो है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि बनाने वाले लुईस ब्रेल के जन्म दिवस को हम लोग याद करने के लिए लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। फिर है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 1915 में इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी को हम लोग याद करने के लिए मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। फिर 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मनाते हैं। फिर 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवाओं को प्रेरित करने के लिए मनाते हैं। फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस भारतीय सेना के गौरव और जाबाजों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग पराक्रम दिवस। फिर है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए और समाज में भेदभाव मिटाने के लिए मनाते हैं ये दिन। फिर 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो भारतीय पर्यटन दिवस हम लोग देश के पर्यटन स्थलों और उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाते हैं। फिर है 26 जनवरी। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं और ये आपको बिल्कुल याद होगा। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। फिर हम लोग 26 जनवरी को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस। ठीक है, सीमा शुल्क अधिकारियों के काम और सुरक्षा में उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए हम लोग ये दिन मनाते हैं। फिर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस समाज के सभी वर्गों के उत्थान और अहिंसा के संदेश के लिए सर्वोदय दिवस मनाते हैं। फिर है 30 जनवरी को ही हम लोग शहीद दिवस में मनाते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के शहीदों को नमन करने के लिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। फिर है जनवरी के अंतिम रविवार को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता और रोगियों की मदद के लिए ये मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। अब चलिए महीना चेंज हो गया, फरवरी आ गया। फरवरी में सबसे पहले हम 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के खतरे और बचाव के प्रति जागरूकता के लिए मनाते हैं। फिर है 21 फरवरी। 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगला है 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्पाद शुल्क विभाग के योगदान को चिन्हित करने के लिए हम लोग मनाते हैं। फिर है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को सम्मान देने के लिए हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। फिर अगला चलिए महीना चेंज हो गया और अब जो महीना आ गया है वो है मार्च। मार्च महीने में 3 मार्च हम लोग को पढ़ना है विश्व वन्य जीव दिवस। दुनिया भर के लुप्त प्राय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। फिर है 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। औद्योगिक और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। फिर है 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जन औषधि दिवस के दिन जेनरिक दवाओं के महत्व और उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ये दिन बनाया जाता है। फिर है 8 मार्च। 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं की उपलब्धियों को जश्न मनाया जाता है और समानता के अधिकार के लिए इस दिन को चिन्हित किया गया है। फिर है 10 मार्च। 10 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की स्थापना। इसी का स्थापना दिवस के याद में मनाते हैं। 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ग्राहकों को उनके अधिकारों और शोषण से बचाने के लिए ये मनाया जाता है। फिर है 18 मार्च। 18 मार्च को मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस। भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाने वाले हथियार कारखानों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। ठीक है, फिर है 20 मार्च। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस। 2 हो गया।
पहला हो गया विश्व खुशहाली दिवस। ये क्यों मनाएंगे? खुशी और मानसिक शांति को महत्व देने के लिए। और फिर ये है विश्व गौरैया दिवस। ये मनाया जाएगा विलुप्त होती छोटी गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए। फिर है 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। वानिकी मतलब जंगल, जंगलों के महत्व और पर्यावरण संतुलन को बनाने के लिए। फिर है 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस। पानी को कम बर्बाद करना चाहिए, पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, उसको संरक्षण करना चाहिए, इसके लिए हम लोग मनाते हैं। फिर है 22 मार्च हो गया। अब 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस के रूप में हम इनके बलिदान को याद करने के लिए मनाते हैं। फिर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, पृथ्वी के वातावरण और जलवायु परिवर्तन की जानकारी के लिए। फिर 23 मार्च को हम लोग राम मनोहर लोहिया जयंती भी मनाते हैं। प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया जी, उनके जन्म दिवस को हम लोग याद करने के लिए 23 मार्च को मनाते हैं। फिर है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी वही क्षय रोग के प्रति जागरूकता के लिए और इसके पूर्ण उपचार के लिए सबको जागरूक करने के लिए। फिर है 24 मार्च ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा और सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, कि वहाँ के लोग भी जाने कि पॉलिसी क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, इस सबको बताने के लिए होता है। फिर 26 मार्च जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है। हम लोग का नहीं, हम लोग का पड़ोसी देश है। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की याद में 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर है 25 मार्च गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शहीद हुए थे, पत्रकार थे गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। फिर है 27 मार्च विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस। कला और अभिनय जो ड्रामा होता है उसको, उसके महत्व को दुनिया को दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। अब मंथ चेंज हो गया है, अप्रैल महीने में आ गए हैं हम लोग। सबसे पहला है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। ठीक है, ऑटिज्म एक बीमारी है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों और लोगों के प्रति समझ बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, वो बच्चे थोड़े स्पेशल होते हैं, उन लोगों के बारे में समझाने के लिए कि उनके साथ कैसे रहना है, ये सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। फिर से 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। दुनिया भर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है ये दिन। फिर 9 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं शौर्य दिवस। शौर्य दिवस सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए। किसके लिए? सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी और उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए हम लोग 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल भूलने जैसा है ही नहीं, अंबेडकर जी की जयंती है। हमारे संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके जन्म दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर है 14 अप्रैल को विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस मनाया जाता है। फिर विश्व हीमोफीलिया दिवस हम लोग 17 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया एक खून की बीमारी है। खून जैसे कि अगर कुछ कट लग जाए आपके और आपके हाथ में थोड़ी देर के बाद वो खून जम जाता है, वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, खून जमना चाहिए, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों में क्या होता है कि खून जल्दी से नहीं थक्का बनता और उनके शरीर से बहुत खून बह जाता है, तो इसको हम लोग एक बीमारी की कैटेगरी में रखते हैं जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। ये बीमारी जब पहले लोगों को पता चला था तो इसके बारे में लोग भरोसा नहीं करते थे। इसको जागरूक करने के लिए, इसके बारे में सबको बताने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाना जाने लगा, खून के थक्के ना जमने वाली बीमारी हीमोफीलिया के बारे में बताने के लिए। फिर है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक स्मारकों और पुरानी धरोहरों को बचाने के लिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं। फिर है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में। हमारी धरती को प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं इस दिन। फिर है 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने, लेखकों को सम्मान देने, उनके जो कॉपीराइट का अधिकार है उस सबको संरक्षित करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अप्रैल का महीना तो हो गया है, मई महीने में चलते हैं। ठीक है, मई महीना आ गया ना। इसमें पहला जो दिन है वो है 1 मई, विश्व श्रमिक दिवस है। मजदूरों के अधिकारों और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए हम लोग विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। फिर 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र पत्रकारिता और प्रेस की आज़ादी के महत्व को हम लोग दर्शाने के लिए
3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। फिर 5 मई को मनाते हैं विश्व हाथ सुरक्षा दिवस, स्वच्छता दिवस। ठीक है, ज़्यादातर बीमारियां हाथ से ही होती हैं, तो बीमारियों से बचने के लिए हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और उसको जागरूक करने के लिए हम लोग 5 मई को विश्व हाथ सुरक्षा दिवस मनाते हैं। फिर है 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, युवाओं को खेलों, विशेषकर एथलेटिक्स की ओर प्रोत्साहित करने के लिए, नहीं तो सभी के सभी क्या होंगे, सिर्फ क्रिकेट खेलते रह जाएंगे। फिर है मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते। एकदम याद रखिएगा, मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार 2 बार आया, एक बार मई महीने में, एक बार अक्टूबर महीने में भी इसको मनाएंगे। ठीक है, प्रवासी पक्षी किसको कहते हैं, वो ठंड वाले एरिया में जो रहते हैं पक्षी, वो अपने प्रजनन के जो समय होता है उस समय इधर गर्म इलाकों में आ जाते हैं, वही है प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए काम किया गया, ये सप्ताह मनाया जाता है। फिर 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। मानवीय सहायता और रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे हेनरी ड्यूरेंट, उनकी याद में हम लोग 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। फिर 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। ये भी एक खून की बीमारी है। ठीक है, इस खून रोग के प्रति, ब्लड से होने वाला रोग के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए मनाया जाता है। फिर 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसको बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 1998 ईस्वी में इसी दिन भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, बहुत हम लोग अपने परमाणु परीक्षण के बारे में गौरव करते हैं। दिन जरूर याद रखिएगा, कौन सा है, 11 मई है। ठीक है, यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की तकनीकी उपलब्धि का दिन है, बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। फिर है 12 मई विश्व नर्स दिवस। स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के निस्वार्थ योगदान को सम्मान देने के लिए एक दिन रखा गया है 12 मई को। फिर है 15 मई विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस समाज में परिवार की अहमियत और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। फिर है 17 मई। 17 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस। ठीक है, इंटरनेट और नई सूचना तकनीकों के फायदों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। फिर 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाले संग्रहालयों के महत्व को समझाएं। आप कभी कभी कोई संग्रहालय देखने गए हैं, वो सबको भी तो बचा के रखना होगा। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ शांति और मानवता का संदेश देने के लिए हम लोग 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। फिर 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रकृति और विभिन्न जीवों के संरक्षण को हम लोग इसको महत्व देने के लिए जैविक विविधता दिवस मनाते हैं। फिर है 29 मई। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाते हैं। एवरेस्ट पहाड़ है, पर्वत है, हिमालय, समझ गए होंगे आप। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे द्वारा पहली बार एवरेस्ट की फतह इसी दिन किया गया था, लोग उसी दिन ऊपर चढ़े थे। तो इस दिन को याद करने के लिए हम लोग 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। फिर 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के जानलेवा नुकसानों के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए दिन मनाया जाता है। अब चलिए, अच्छा एक लाइन और है ना, विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। मई का महीना आएगा तो पहला रविवार जो होगा उस दिन हम लोग विश्व हास्य दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब है जून, मलेरिया निरोधी माह भी इसको कहते हैं। चलिए, हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, यानी कि 4 जून को हम लोग मनाते हैं युद्ध और हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों को याद करने के लिए। फिर है 5 जून। देखिए, कोई भी लड़ाई होता है ना, बहुत बच्चे मारे जाते हैं, बहुत उन लोगों के साथ गलत होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक दिन निश्चित किया गया है। चलिए, अब 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। धरती को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण रक्षा के लिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। फिर है 14 जून। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, ब्लड डोनेशन करना रहता है इस दिन। रक्तदान कर जीवन बचाने वालों के सम्मान और लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप भी ब्लड दीजिए, खून देना चाहिए। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस बेघर हुए शरणार्थियों के साहस और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। फिर 21 जून नहीं भूलने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये इंडिया ही पहल किया था इसके लिए, भारतीय योग पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य और मानसिक शांति के प्रचार के लिए। फिर है 23 जून। 23 जून को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है, खेलों में भागीदारी और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। फिर है 7वां 26 जून। 26 जून को मनाया जाता है मादक द्रव्यों के सेवन और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
मादक द्रव्य वही हो गया नशाखोरी, है ना, और अवैध उसका व्यापार जो होता है उसको रोकने के लिए। 29 जून है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस। महान सांख्यिकीविद थे पीसी महालनोबिस। उनके जन्म दिवस को हम लोग सांख्यिकी महत्व को दर्शाने के लिए, उनके जन्म दिवस को हम लोग याद करने के लिए मनाते हैं। अब चलिए जुलाई का महीना आ गया। जुलाई में सबसे पहले 1 जुलाई को हम लोग मनाएंगे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस। कोई भी एसबीआई में चल जाइए, कोई काम नहीं कर देता है लोग। फिर है 1 जुलाई चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस। डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में डॉक्टरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। फिर है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के लिए हम लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखिएगा। फिर 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं, देश के विकास में टैक्स के योगदान के प्रति आभार देने के लिए। फिर है 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल स्मृति दिवस। 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर भारतीय सैनिकों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं इस दिन। 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिर 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के सावधानी पूर्वक उपयोग और संरक्षण के लिए मनाते हैं हम लोग विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। फिर हम लोग 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। विलुप्त हो रहे बाघों की संख्या को बचाने और उनके संरक्षण के लिए हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलिए, जुलाई का भी मंथ समाप्त हो गया। आ गए हम लोग अगस्त के महीने पे। सबसे पहला दिन जो है वो है विश्व स्तनपान दिवस। शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता के लिए विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। माँ के दूध से बच्चे का विकास होता है, इसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। फिर 7 अगस्त जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, बुनकरों और हाथ से बने कपड़ों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। फिर 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। दुनिया भर के मूल निवासियों आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति के सम्मान के लिए मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। फिर है विश्व युवा दिवस, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। 12 अगस्त ना, समाज के विकास में युवाओं की ऊर्जा और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हो गया। फिर 14 अगस्त पर आ जाइए, इस दिन मनाते हैं हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश के बंटवारे के समय लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा और बलिदान की याद में हम लोग मनाते हैं। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता होगा। 15 अगस्त को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 1947 में 15 अगस्त को भारत को ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी मिली थी। फिर 23 अगस्त को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पेस डे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 की सफलता जो हुई थी उसी के लिए सफल लैंडिंग कर गया था, इसी को हम लोग याद करने के लिए मनाते हैं। फिर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं ध्यानचंद के जन्मदिन पर। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। उनकी जयंती पर खेलों के प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इधर चलना होगा, हाँ चलिए। अब हम लोग सितंबर महीने में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सितंबर में सबसे पहले दिन जो है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम लोग सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और शिक्षकों को सम्मान देने के लिए हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं। फिर है 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दुनिया भर में शिक्षा और साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। फिर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 1949 ईस्वी में इसी दिन यानी कि 14 सितंबर को ही हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हम लोग इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है 14 सितंबर को विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस भी मनाया जाता है। प्रेम, भाईचारा और आपसी गलतियों को माफ़ करने का संदेश दिया जाता है इस दिन। फिर 15 सितंबर अभियंता दिवस। अभियंता मतलब इंजीनियर, ज़्यादा हिंदी हो जाता है अभियंता, ठीक है। महान इंजीनियर जो थे एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरों के योगदान को सराहने के लिए हम लोग अभियंता दिवस मनाते हैं। फिर 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं संचायिका दिवस।
बच्चों और युवाओं में बचत करने की आदत को बढ़ावा देने के लिए हम लोग मनाते हैं। फिर है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण और पर्यावरण के रक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मनाते हैं। फिर है 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस है, ठीक है। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 21 सितंबर जो है उसको हम लोग विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया भर में शांति बनाए रखने और हिंसा को रोकने के संदेश देने के लिए हम लोग 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला है अंत्योदय दिवस, 25 सितंबर को मनाते हैं हम लोग अंत्योदय दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के संकल्प के लिए, कि जो हम उत्थान कर रहे हैं वो जब कोई पंक्ति में सबसे लास्ट व्यक्ति खड़ा हो ना, वहां तक पहुंचे, इस भावना के साथ हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। वैश्विक स्तर पर पर्यटन की भूमिका और इसके आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको बातें बताई गई हैं, उसको एक बार पढ़ ले हम लोग। भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी। 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर आजीविका को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY में परिवर्तित करने की घोषणा की गई, जिसमें ग्रामीण निर्धन युवाओं को घरेलू और वैश्विक रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। उनको कौशल देना है, उनको कुछ करने के लायक बनाना है, ठीक है। अब अक्टूबर महीने पे आ जाइए। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, बुजुर्गों के अधिकारों और उनके सम्मान के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए। फिर 2 अक्टूबर को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हमारे शास्त्री जी के सादगीपूर्ण जीवन और उनके योगदान को जो हम लोग याद करने के लिए इसको मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं और हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं, बापू को भूलना नहीं है। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अहिंसा और शांति के वैश्विक संदेश को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। फिर 3 अक्टूबर को हम लोग विश्व प्रकृति दिवस मनाते हैं, प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। अभी तक में आप कितने बार पढ़ चुके हैं कि हम लोग को अपना पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, तरह तरह का नाम देकर एक ही मंशा है कि अपने प्रकृति को सुंदर बनाना है। बहुत सारा दिन हो गया ना अब तक में, चलिए तो सब पे ध्यान रखेंगे। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने और उनके कल्याण के लिए 4 अक्टूबर को हम लोग विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं। जिनको भी जानवर से लगाव है वो जरूर इसको याद रख लीजिएगा, बाकी जिसको नहीं भी है वो भी याद कर लीजिएगा। 5 अक्टूबर विश्व परिवेश दिवस, हमारे रहने योग्य वातावरण और आवास के सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। फिर हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। ये विश्व शिक्षक दिवस है, आपके भारत में शिक्षक दिवस नहीं है, ठीक है। आप लोग 5 सितंबर को मना लिए, अब ये 5 अक्टूबर को, सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 महीना लेट मना रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है। दुनिया भर के शिक्षकों की भूमिका और चुनौतियों पर चर्चा के लिए। फिर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना की ताकत और उनके साहस को नमन करने के लिए। फिर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, संचार क्षेत्र में डाक सेवाओं के महत्व को बताने के लिए। फिर अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंधापन और दृष्टि दोष के प्रति जागरूकता और आंखों की देखभाल के लिए मनाते हैं। फिर चलिए आगे, अब है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट हो रहा है? जयप्रकाश जयंती, ठीक है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस को याद करके हम लोग मनाते हैं। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक व्यापारों में मानकों के महत्व के, मतलब वैश्विक व्यापार में उसका स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, उसको हम लोग देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए इसको हम लोग मनाते हैं विश्व मानक दिवस। फिर 15 अक्टूबर विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ठीक है। बीमारियों से बचने के लिए साबुन से हाथ धोने की जागरूकता के लिए मनाते हैं। फिर 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए ये विद्यार्थी दिवस हम लोग 15 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर 16 अक्टूबर को विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस मनाते हैं, एलर्जी जैसी समस्याओं और उनके बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए। फिर 16
अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। भूखमरी मिटाने और सुरक्षित भोजन की उपलब्धता के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। फिर 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बचाव के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से बहुत सारा बीमारी हो जाता है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, 21 अक्टूबर पुलिस स्मरण दिवस, देश की सेवा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के सम्मान के लिए मनाते हैं। फिर 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1945 में 24 अक्टूबर के दिन ही राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना की गई थी और उसी को याद करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यूएन के बारे में सबको पता होगा, आप जाकर के वीडियो देखिए। हम संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं, जो भी है लूसेंट में, उससे आपको हम पढ़ाए हैं, जाकर के जरूर देखिए वीडियो। ठीक है, 30 अक्टूबर विश्व मितव्ययिता दिवस। मितव्ययिता मतलब कम खर्चा कीजिए, संसाधनों और पैसों के सही उपयोग और बचत को बढ़ावा देने के लिए, कि अगर अभी हमारे पास बहुत संसाधन है तो अंधाधुंध कपड़ा नहीं खरीदना है, अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है, सब चीज़ को बचा कर चलना है। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान को याद करने के लिए इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अभी तो कुछ सालों से 31 अक्टूबर को एक और खास दिवस मनाया जाता है और हम आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि छोड़कर बताइएगा। ठीक है, नवंबर महीने पे आ गए हम लोग। चलिए 9 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और न्याय के प्रति जागरूक करने का दिन है ये। फिर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, पंडित नेहरू के जन्मदिन पर, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनके अधिकारों को भी चिन्हित करने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। फिर हम लोग 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के प्रति जागरूकता और उसके उपचार के लिए मनाते हैं। फिर 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए, और 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब इसको भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है 16 नवंबर सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, समाज में सहिष्णुता और आपसी समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, छात्रों की समस्याओं और शिक्षा के अधिकार के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। फिर है 17 नवंबर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका के महत्व को रेखांकित करने के लिए। फिर है 18 नवंबर जो है वयस्कों के अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग विश्व वयस्क दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर 19 नवंबर को हम लोग मनाते हैं कौमी एकता दिवस। कौमी एकता दिवस मनाने का मतलब है कि देश की एकता, अखंडता, विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देकर मनाइए। ठीक है, एक कौम है लेकिन जो भी रहते हैं सब एक साथ रहते हैं, इसी को चिन्हित करने के लिए। अब इसके बाद नवंबर आया, अब दिसंबर आएगा नहीं, चलिए अभी नवंबर और आएगा, है ना, 2-4 और बच गया है। तो पहले है 19 नवंबर। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, स्वच्छता और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं के महत्व के प्रति जागरूकता के लिए। ठीक है, फिर 20 नवंबर सार्वभौमिक बाल दिवस। अभी बाल दिवस 14 नवंबर को मनाए थे, सार्वभौमिक बाल दिवस मना रहे हैं हम लोग 20 नवंबर को, बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। फिर 21 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व टेलीविजन दिवस, जो टीवी आप लोग देखते हैं वो, संचार और सूचना के क्षेत्र में टेलीविजन की भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं। फिर 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है, जीव हत्या रोकने और शाकाहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। फिर 25 नवंबर को हम लोग एक और मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हम लोग उस दिन संकल्प करते हैं, इसी को चिन्हित करते हैं। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए। आप देख चुके होंगे अभी तक में हम लोग पर्यावरण से संबंधित जितना भी डेट पढ़े हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर, इसी दिन 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और हम लोग अपनाए भी इसी दिन थे। ठीक है, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी को, लेकिन बन भी इसी दिन गया था और लागू भी हम लोग इसी दिन किए थे। अब चलिए दिसंबर महीना आ गया, विश्व एड्स दिवस, HIV आप सब जानते हैं, 1 दिसंबर HIV के प्रति जागरूकता और इसके बचाव के संदेश को फैलाने के लिए। फिर है 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस, है ना, दिव्यांग लोगों के अधिकारों और समाज में उनकी समान भागीदारी हो
वो सुनिश्चित करने के लिए मनाते हैं। फिर 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना की वीरता और 1971 के युद्ध की जीत की याद में मनाते हैं। फिर 4 दिसंबर को हम लोग रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस भी मनाते हैं। औद्योगिक और रासायनिक हादसों से बचाव की जागरूकता, फैक्ट्रीज जो होते हैं उसमें रसायन से बहुत लोगों की मौत हो जाती है, कई तरह की दुर्घटना हो जाती है, उसी को बचाने आगे वैसा ना हो इसके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले वॉलेंटियर्स को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। फिर 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, नागरिक सुरक्षा संगठनों के महत्व और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए। फिर 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस, सशस्त्र बलों का, ठीक है, भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए धन जुटाने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। फिर 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, हवाई यात्रा की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व के लिए मनाया जाता है। फिर है 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, दुनिया भर के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ना जाने आज तक कितना परीक्षा ऐसा होगा जिसमें इसको पूछ लिया है, ठीक है, और अभी हाल में जेपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछ लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये कभी पुराना नहीं होगा, हमेशा पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 दिसंबर पे आ गए थे ना, विश्व बाल कोष दिवस। यूनिसेफ बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था है यूनिसेफ, इसी को सम्मान देने के लिए। फिर है 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस में मनाते हैं, सांस की बीमारी है अस्थमा, उसके प्रति जागरूकता और उसके उपचार के लिए इसको मनाया जाता है। फिर 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है, पहाड़ों के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझने के लिए, क्योंकि पर्वत का अपना इकोसिस्टम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना होगा। 14 दिसंबर को बिजली और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की बचत करने के संदेश के तौर पर हम लोग राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। फिर है 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस मनाते हैं, जो चाय पीते हैं बिल्कुल याद रखेंगे, कोई नहीं भूलेगा, 15 दिसंबर विश्व चाय दिवस, ठीक है। चाय के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए, चाय पैसा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और संस्कृति के लिए भी है, ठीक है। चलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसी को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं। फिर 18 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए मनाते हैं। फिर 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनता है, 19 दिसंबर 1961 के दिन गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था, इसी को सेलिब्रेट करते हैं। 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर देश के किसानों के योगदान को सम्मान देने के लिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। फिर आ गया 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, आप सभी उपभोक्ता हैं, हम भी उपभोक्ता हैं, हम लोग को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सचेत करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। फिर है 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बेटों की शहादत और उनकी बहादुरी को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये हुआ यहीं समाप्त। याद रखिएगा दिवस से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा आज तक नहीं हुआ है जिसमें कभी भी डेट तारीख से क्वेश्चन ना बना हो, एकदम बनेगा, 100% बनेगा। आप 2 प्रश्न तो कहीं नहीं जा रहा है, आपको आएगा ही आएगा। इस पूरे को तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से टॉपिक को तैयार कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, सुनिएगा भी तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो बहुत अच्छा है, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।